Dear students of class 10th, welcome in SNS Maths class. So आइए हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। और ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने क्या किया था कि हमने ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था, हमने स्टडी किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, और जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हमने सॉल्व किया था। सो आज क्या करेंगे हम लोग, आज हम लोग जो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। दैट मीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। नाउ सम स्पेसिफिक एंगल्स मींस सी, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है तो उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। सो जो बाकी दोनों एंगल होंगे वो सिंपली एक्यूट एंगल होंगे। तो अगर वो एंगल 0 डिग्री है या 30 डिग्री है या 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज है ना उनका वैल्यू क्या होगा, ये आज हम लोग इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। यानी हम इस फर्स्ट में क्या करेंगे, हम 45 डिग्री पे जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसके लिए डेफिनेटली एक ट्रायंगल चाहिए। एक क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC हमने ले लिया, जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री हो गया। सो दैट मीन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल A। हम एंगल A की बात करने जा रहे हैं। ओके, हम एंगल A की बात करने जा रहे हैं। अब एंगल A अगर 45 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए, ये भी 45 होना चाहिए सिंपली। अगर A 45 है और एक 90 है तो हमें पता है ना कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज सिंपली 180 डिग्री। सो नाउ अब एक चीज बताइए, अगर ये साइड x है तो इसको भी तो x होना चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों साइडें इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। सो दिस इज फ्रॉम वन ऑफ द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री। तो हम अब यहाँ से AC कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि AC स्क्वायर क्या होगा भाई, अगर AC स्क्वायर कैलकुलेट करना हो तो AC स्क्वायर होगा सिंपल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, नाउ हियर AB तो हमारा भाई x है, BC भी x है। दैट मीन हमें मिल गया 2x स्क्वायर और हमने लिख दिया AC रूट 2x। ओके, सो यहां से हमने क्या किया, हमने AC की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। इससे हमें फायदा ये है कि नाउ वी नो ऑल द साइड्स, हमें सारी साइड्स पता लगेगी। भाई एक हमने x ले लिया, दूसरा x होगा क्योंकि एंगल 45 है, तो तीसरा हमने पाइथागोरस से कैलकुलेट कर लिया। अब जरा हम चेक करके देखें कि साइन 45 अगर लिखना है, इसके लिए बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही 45, तो किसी एक से स्टार्ट करते हैं। चलो अपने इसको 45 लिया, तो हम लोग क्या कहते हैं परपेंडिकुलर ना, तो यहां इस 45 के लिए, ये जो हमने मार्क किया 45, इस 45 के लिए इसके सामने BC परपेंडिकुलर होगा और AC हाइपोटेन्यूज होगा। सो नाउ BC कितना है यहां पर, BC x है, AC कितना है रूट 2x है। x x कैंसिल करेंगे तो 1/√2 आ गया। नहीं, ऐसे ही अगर हम cos 45 कैलकुलेट करें तो क्या होगा, अगेन फॉर cos 45 ये बेस होता है अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हमने क्या किया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया। बेस x है और AC कितना है रूट 2x। सो स्टिल यू आर गेटिंग 1/√2। अब बाकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे साइन कॉस पता है तो मैं, मुझे टेन क्या होता है, टेन साइन अपॉन कॉस होता है। तो भाई साइन 1/√2 है, कॉस भी 1/√2 है, दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल है, तो टेन 1 हो जाएगा। और कॉट क्या होता है, कॉट 1/10 होता है ना। कॉट 45 1/10 45 होगा, यानी उसकी भी वैल्यू 1 होगी। इसी तरीके से हम सेकेंड 45 एंड कोसेकेंड 45 लिख सकते हैं। सेकेंड 45 कॉस का रिवर्स होगा और कोसेकेंड 45 साइन का रिवर्स होगा। सो व्हाट वी नोटिस दैट, हमने क्या नोटिस किया कि साइन 45 1/√2 है,
cos 45 भी 1/√2 है, tan 45 1 है। सो अगर सिर्फ इतना याद रखें, यानी sin 45 cos 45 भी याद रहा हमें, तो हम बाकी tan 45 तो उन दोनों को डिवाइड करके tan cot secant cosecant आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमने कहा ना स्पेसिफिक एंगल, तो उस स्पेसिफिक एंगल में एक एंगल हमारा ये 45 था। आइए और देखते हैं। So now we are going to talk about 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दैट मीन अब जो हम स्पेसिफिक एंगल लेने जा रहे हैं वो 30 डिग्री और 60 डिग्री लेने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल की जगह पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ले लिया है। ये इक्विलेटरल है, यानी इसकी तीनों साइडें इक्वल होंगी। यानी अगर इसकी एक साइड x है, अगर इसमें एक साइड x है तो इसकी बाकी भी साइडें x होंगी। यानी ये बोल सकते हैं कि इसमें BC भी x है, AB भी x है और ये AC भी x होगा। ओके, सो क्या करते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सपोज AD जो है वो A से BC पे परपेंडिकुलर है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल का आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है और वहां कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, तो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, अगर हमने AD को क्या कहा, हमने AD को कहा कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है। दैट मीन ये 45, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। ये एंगल 60 होगा क्योंकि इक्विलेटरल है। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 30 हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसका मतलब BD और DC इक्वल होना चाहिए, यानी BD जो है वो x/2 हो जाएगा। सी ट्रायंगल ABD और ADC दोनों सिंपल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक तो आपको दोनों के एक तो सिंपल तीनों एंगल इक्वल नजर आ रहे हैं, और क्योंकि इसमें एक साइड भी अगर हम इक्वल बोल देते हैं तो वो इक्विलेटरल होने के कारण क्या होगा, वो आसानी से हम प्रूव कर लेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए BD जो है वो DC के इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। ओके, सो यानी अब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हम एक एक करके जो भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया कि हम sin 30 लिखना चाह रहे हैं। अब इस डायग्राम में ये 30 है, तो sin 30 परपेंडिकुलर BD अपॉन हाइपोटेन्यूज AB होगा। ओके, BD कितना भाई, BD x/2 है और AB कितना है, AB x है। सो हमारा आंसर आ गया 1/2। सिंपल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि अभी हम पूरी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हमें इस परपेंडिकुलर AD की भी जरूरत होगी, तो AD को क्यों ना AD को कैलकुलेट करके रख लिया जाए। और AD की कैलकुलेशन के लिए जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या कहेंगे कि AB² जो है वो AD² प्लस BD² के इक्वल होता है। AB है x, AD भाई हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और BD x/2 है, यानी इसका स्क्वायर x² 4 हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर AD² कितना आएगा, 3/4 x²। कैसे आया, हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड में, नहीं तो AD आ गया √3/2 x ना, क्योंकि इसको अंडर रूट ले लिया हमने ना, स्क्वायर रूट लिया है तो हमने x हो जाएगा। अभी इसको लिखने से मेरा पर्पस क्या था कि अगर मैं cos 30 लिखने जाऊंगा तो cos 30 मुझे बेस लिखना है, और बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और यहां पर हाइपोटेन्यूज AB हो जाएगा। अब AD कितना है, AD हमें अभी कैलकुलेट किया √3/2x, डिवाइड किससे, x से करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा √3/2। यानी sin 30 1/2 था, cos 30 √3/2 था। तो tan 30 क्या होगा, tan 30 लिखना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल बी 1/3। बाकी बहुत इजी हो जाता है। इजी से मेरा मतलब है कोसेकेंट 30 साइन का उल्टा होगा, नहीं सेकेंड 30 कॉस का रेसिप्रोकल होगा, और कॉट 30 tan का रेसिप्रोकल होगा। यानी जहां एक कैलकुलेट हुआ तो बाकी की कैलकुलेशन तो बहुत ही इजी है। अब बारी आई कि किस भाई, ये तो हमने 30 के लिए कैलकुलेट किया। अभी हम तो लिख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं, 60 डिग्री की बात कर लेते हैं। तो 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, sin 60
और साइन 60 कितना होगा, साइन ए 60 की बात कर रहे हैं तो अगेन परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, एडी है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी है। एडी कितना था, अभी तो कैलकुलेट किया हमने, √3/2x। ए बी कितना है, x, आंसर आ गया √3/2। तो cos 60 भी साथ ही साथ कैलकुलेट कर डालिए। cos 60 जब लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना होगा, नहीं, बेस x/2/x, सो आंसर इज 1/2। और जब sin 60 cos 60 कैलकुलेट हो गया तो tan 60 तो सिर्फ दोनों को डिवाइड करने से आता है, और बाकी जो है दैट इज secant 60, cosecant 60 एंड cot 60, ये जो हमने ऊपर लिखे हैं वैल्यूज, इनके रेसिप्रोकल होंगे। भाई secant 60 लिखना है, cos का रिवर्स कर दीजिए, cosecant 60 लिखना है, साइन को रिवर्स कर दीजिए, cot 60 लिखना है, tan को रिवर्स कर दीजिए। तो जैसे ही इनको रिवर्स करेंगे आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। यानी हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से स्टार्ट करके हमने आसानी से 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू है उनको हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। सो स्पेसिफिक एंगल में हमने 30, 45 और 60 हम तीन ऐड कर चुके हैं। सो क्या करते हैं, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, सो क्या किया, अगेन लेट अस स्टार्ट विद ए right angle triangle ABC. So now we are more interested to talk about this angle A. यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं कि A अगर 0 हो जाए, अब A 0 कैसे होगा, A 0 के लिए अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ऐसा मान लें कि ये साइड हमारी x है और ये साइड हमारी y है। सो सी, A को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस C पॉइंट को हमें नीचे की तरफ लेके आएंगे ना, है ना। अभी देखो A कम हो गया, नहीं, हम C को नीचे की तरफ ले आए, हम और नीचे ले आते हैं और कम हो गया। तो जब A 0 होगा, whenever this A equal to 0 डिग्री, उस केस में B और C क्या करेंगे, B एंड C कॉन्साइड कर जाएंगे, और B और C जैसे कॉन्साइड करेंगे यानी Y 0 हो जाएगा। नहीं, A 0 होने के लिए Y क्या हो गया, 0 हो गया। अब जैसे ही Y 0 हुआ तो हम साइन 0 की जो वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो कितना होगा, वो Y अपॉन AC होता है, और Y तो हमने 0 कहा है यानी 0 हो जाएगा। tan 0 भी लिखने जाएंगे तो वो होता है Y अपॉन X, तो वो भी 0 आएगा। नहीं, यानी साइन 0 0 हो गया, tan 0 0 हो गया। बारी आई एक cos की, कि cos 0 कितना होगा बताइए भाई, और cos 0 हम लोग क्या लिखेंगे, cos 0 के लिए हमें लिखना है AB अपॉन AC, है ना, AB अपॉन AC। अब एक चीज, अगर C B पर पहुंच जाए, ये पॉइंट C जो है वो यहां B पे आ गया है, तो इसका मतलब उस केस में AC और AB क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये जो हमारा AC है वो भी AB बन गया, अगर वो भी AB हो गया तो cos 0 1 आ गया, यानी sin 0 0 है, tan 0 0 है और cos 0 1 हो गया। ओके, सो सिंपल ना, ये बिल्कुल सिंपल है कि हम आसानी से sin 0, tan 0, cos 0 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि sin 90 कितना होगा तब, है ना, sin 90। अब सेम कॉन्सेप्ट में ये सोच के देखिए कि इस A एंगल को 90 करना है, तो A एंगल 90 के लिए क्या करना होगा, A एंगल को 90 बनाने के लिए इस AC लाइन को मूव करके यहां लाना होगा। नहीं, तो जब AC लाइन मूव करके ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी, यानी स्ट्रेट कब होगा, जब B मूव करके A पर आ जाए, और जब B A पे आएगा तो X 0 हो जाएगा उस केस में, राइट, X 0 हो जाएगा और AC और BC इक्वल हो जाएंगे। पहले ये क्लियर होना चाहिए हमें, हम आगे इससे पहले रिजल्ट लिखें, हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे क्या करना है, A को 90 डिग्री बनाना है तो क्या करना है कि इस लाइन को इधर मूव करके ले जाना है। नहीं, अब ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया। अब इसको 90 होने के लिए ये ऐसा नहीं कर रहा है, जब ये मूव कर रहा है तो हमें ये लग रहा है कि B को हम इधर लेते आ रहे हैं, है ना जी, B हमारा मूव करके A के पास पहुंच जाएगा। जैसे ही B A के पास पहुंचेगा तो ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी, और इसके लिए x को 0 होना चाहिए। अब sin 90 जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम y अपॉन
y अपॉन ए सी ना, और y क्या है, BC है, दोनों इक्वल हो गए तो sin 90 1 हो गया। अब अगर cos 90 लिखने जाएंगे तो cos 90 होता है x अपॉन ए सी, और x 0 है इसलिए 0 होगा। लेकिन tan 90 लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। tan 90 क्या होगा, tan 90 हम कह रहे हैं कि ये sin 90 1 अपॉन cos 90, और आपको पता है कि 0 से कभी भी हम डिवाइड नहीं करते तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना है, सो एक्चुअली 0 से डिवीजन अलाउड नहीं होता, आप 0 से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, सो 0 से क्योंकि डिवीजन अलाउड नहीं है तो 1 अपॉन 0 को क्या लिखें कि भाई ये तो अनडिफाइंड है, हम इसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि अब जब ये डिवीजन ही अलाउड नहीं है तो भाई कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हमने साइन कॉस और tan 90 का वैल्यू कैलकुलेट किया है, हमने साइन कॉस और tan 0 की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब इनके रेसिप्रोकल लेने से हमें सीकेंट, कॉसिकेंट और कॉट के लिए भी एंगल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। सो हमने क्या किया, अभी हमने वी हैव स्टार्टेड विद, हमने स्टार्ट किससे किया था, नहीं जैसे हमने कहा ना कि सम स्पेसिफिक एंगल, कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। सो व्हाट एंगल वी हैव चूजन, हमने 0 डिग्री कैलकुलेट किया, हमने 30 डिग्री कैलकुलेट किया, हमने 45 डिग्री को कैलकुलेट कर लिया है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस क्लास 10th में हम इतने ही एंगल्स पे रहेंगे, मतलब हमें हमारे सिलेबस में हमें इनके ही ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को लर्न करना है। अब हम जब लर्न करने जाएंगे तो सी, इसको जो स्टडी करोगे आप तो एक अगर क्वेश्चन मन में आता है कि नहीं 5 डिग्री 6 डिग्री इनकी वैल्यूज नहीं होती क्या, बिल्कुल होती हैं, तो लेकिन ऐसे तो इनफाइनाइट एंगल्स हो जाएंगे तो उन सबकी वैल्यू तो याद नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है हमारे पास, हम टेबल की हेल्प से इन वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, जो भी वैल्यूज को स्टडी किया है उन्हीं वैल्यूज को हमने एक टेबल के फॉर्म में यहाँ क्या कर दिया, लिख दिया है। कि याद रखने का तरीका ये है कि जब भी आप कोई भी वैल्यू इस तरह की याद करने जा रहे हैं, क्योंकि याद होनी चाहिए ना भाई क्वेश्चन करने के लिए, जब याद रहेगा तभी तो क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब यहाँ हम कह रहे हैं 0 1/2, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है, 1/√2 √3/2 1। अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। देखिए 0 1/2 सेम वैल्यू ना, √3/2 और 1। उसके बाद अगर इतना याद हो जाए, सिर्फ इतना याद रहे, है ना, और इतना याद में भी सिर्फ हमें ये लाइन अगर याद है, हमने ये लाइन को याद कर लिया, तो सेकेंड लाइन में तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं। और 10 तो फिर दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा, है ना। कॉसिकेंट, ये जो CSC लिखा है दैट इज कॉसिकेंट, तो ये साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिकेंट कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और कॉट 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी बेसिकली आपको सिर्फ ये लाइन याद रखना है जिसमें साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। तो बच गए 30 45 और 60। सो 1/2 1/√2 √3/2, ये तीन वैल्यूज अगर मेरे याद हैं तो बाकी वैल्यू को मैं थोड़े से वर्कआउट से क्या करते हैं कि रफ में लिख लेंगे और उसको यूज कर लेंगे। बट स्टिल जैसे आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमने इस छोटे से वीडियो में क्या किया है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को कैलकुलेट किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को कैलकुलेट किया है, 0 30 45 60 और 90। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी NCERT के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, वहां पर जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू NCERT वो हम सिंपली सॉल्व करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत सारे मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।